गुरशेर और सतपाल घर पहुंचे तो गुरवीन फिर गुरशेर पर भड़की। असल में गुरवीन को गुणतास पर गुस्सा था, क्योंकि ना ही वो गुरवीन का ठीक से फोन उठा रही थी, ना ही शादी के बाद से एक बार भी उसे मिलने आई थी। गुणतास शादी के बदल चुकी थी, और यह बदलाव गुरवीन को पसंद नहीं आ रहा था। गुरशेर चुप रहा, और उसने गुरवीन से कोई लड़ाई नहीं की। अगले दिन फिर गुरवीन गुरशेर से बोली, कौन सी चीज है जो बाप बेटे मुझसे छुपा रहे हो? गुरशेर शांत आवाज में बोला, मम्मा, मुझे एक लड़की पसंद है। आप उसे मिल लो, बात कर लो। अभी गुरमेहर ने भी उसे नहीं देखा। गुरवीन गुस्से में बोली, शादी तो तुम्हारी मेरी ही मर्जी से ही होगी। मुझे कोई और लड़की नहीं देखनी। जो मेरी पसंद है वही मेरे घर की बहू बनेगी। गुरशेर अब समझ रहा था कि गुरवीन उसकी शादी अपनी मर्जी से करवा के उसे उसके काबू में करना चाह रही। एक ऐसी लड़की को घर की बहू बनाना चाहती थी, जो उसे उसके पिता से दूर करे। गुरशेर भी अब गुस्से में बोला, बहुत हो गया मम्मा। ना आपको मेरी पसंद देखनी है, ना ही आपको मेरी मर्जी जानी है। सब हमेशा आपकी मर्जी से नहीं होगा। आपको लड़की देखनी है तो ठीक है, वरना मेरे पापा का साथ मेरे पास है। रात को गुरशेर ने अपने पिता से बात की। गुरशेर प्यार से सतपाल का हाथ पकड़कर बोला, पापा, अगर मैं कीरत से शादी करूं तो आपको कोई हर्ज तो नहीं? सतपाल बोला, बेटा, मुझे कोई हर्ज नहीं। बस शादी थोड़ा रुक करना, ताकि तुम्हारी मां को बुरा ना लगे। गुरशेर मान गया। थोड़ी देर बाद जब गुरशेर अपने कमरे में बैठा था, तो उसे कीरत का फोन आया, जिसने गुरशेर को बताया कि उसके माता पिता उनकी शादी जल्द से जल्द करवाना चाहते थे। गुरशेर समझ रहा था कि गुरवीन उसकी और कीरत की शादी में प्रॉब्लम्स जरूर खड़ी करती, और फिर कीरत के परिवार वाले भी इंतजार नहीं करने वाले थे। अगले दिन गुरशेर ने चुपचाप कीरत से शादी कर ली और अपने माता पिता को कुछ ना बताया। शादी की बात गुरशेर ने सिर्फ गुरमेहर को बताई थी, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह बात अपने पिता को बताता तो गुरवीन चालाकी से सतपाल से यह बात पता लगवा लेती। घर पर कीरत को बहू के रूप में देखकर गुरवीन को बहुत गुस्सा आया कि गुरशेर ने उसकी मर्जी के खिलाफ शादी की, और सतपाल को भी बुरा लगा कि आखिर गुरशेर ने इतनी जल्दी यह सब क्यों किया। सारा दिन गुरवीन अपने कमरे में उदास रही, और रात को वह बहुत रोई। सतपाल ने गुरवीन को बहुत चुप करवाया, और उसके दिल में अब गुरशेर के लिए नफरत पैदा होने लगी। सतपाल का गुरशेर के प्रति नजरिया बदलने लगा, और उसे गुरवीन पे तरस आने लगा। कीरत के माता पिता को कोई भी दिक्कत नहीं थी उसकी और गुरशेर की शादी से, क्योंकि उनको गुरशेर को पर भरोसा था। मगर गुरशेर के माता पिता कीरत को अच्छा नहीं समझते थे। कीरत घर में सबकी सेवा करती, सबसे प्यार से बात करती, सबका मन मोह लेने की कोशिश करती। एक हफ्ता कीरत का स्वभाव देखकर गुरवीन को समझ आ चुका था कि कीरत को गुरशेर ने परिवार में किसी के बारे में कुछ नहीं बताया था। गुरवीन ने इसी चीज का फायदा उठाना चाहा। गुरवीन ने कीरत को प्यार से ट्रीट करना शुरू किया, उसे अपनी बेटी जैसा समझा, उसका दिल जीता और उसके स्वभाव को अच्छे से परखा। गुरवीन समझ चुकी थी कि कीरत भी उसी की तरह इंडिपेंडेंट और कॉन्फिडेंट लड़की थी, बस भोली थोड़ी ज्यादा थी। धीरे धीरे गुरवीन ने कीरत के मन में गुरशेर के प्रति नफरत भरनी शुरू कर दी। उसकी बचपन की बुरी आदतें, उसे लड़ना, बात बात पर अपनी मर्जी करना, हर वक्त मुंह पर गुस्सा रखना। शुरू शुरू में कीरत ने सब लाइटली ही लिया, मगर रोज रोज एक ही बातें सुन सुनकर कीरत को गुरशेर में वो आदतें दिखने लगी जो उसमें थी भी नहीं। गुरवीन अपनी साइकोलॉजिकल गेम जानती थी, जो सिर्फ गुरशेर पर नहीं चलती थी, पर बाकी लोग उसमें फंस जाते थे। गुरवीन बस जीतना चाहती थी। एक बार गुरशेर से सब छीनकर उसे अपनी मुट्ठी में रखना चाहती थी। दूसरी ओर गुरशेर ने अब अपना खुद का हॉस्पिटल खोला। वह खुश था, मगर उसे बार बार एहसास हो रहा था कि सतपाल उसे नाराज था। सतपाल गुरशेर से सारा दिन कोई बात ना करता, ना ही उसकी तरफ ठीक से देखता, बस अपनी बहू को हंसकर मिलता, और बाकी समय गुरमेहर और गुरवीन के साथ बिताता। गुरशेर को उसके पिता ने कुछ ना कहा, ना गुस्सा किया, ना तन्हे दिए। बस एक अजीब सी दूरी बना ली, जो गुरशेर को दिन प्रतिदिन खल रही थी। गुरशेर इतना बिजी और दुखी रहने लगा
कि उसे यह भी समझ नहीं आया कि उसकी माँ उसकी बीवी को उसे दूर कर रही थी। कीरत की माँ एक दिन अचानक बीमार हो गई और उन्हें ब्रेन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम डायग्नोज हुई। कीरत की माँ को हॉस्पिटल एडमिट किया गया और गुरशेर ने उनकी सर्जरी की। गुरशेर ने बहुत कोशिश की, मगर वह अपनी सास को ना बचा पाया। कीरत की उम्मीद भरी आंखें कि उसकी माँ ठीक हो जाएगी, पानी से भर गई और उसे गुरशेर पर बहुत गुस्सा आया। कीरत के अंदर गुरवीन की भरी नफरत को बाहर आने का अब रास्ता मिल चुका था। कीरत बहुत रोई और उसने उसका ससुराल छोड़ने का फैसला किया। गुरशेर ने कीरत को बहुत रोका, मगर कीरत उसे आखिरी बार गुस्से में बोल गई, जो अपनी माँ की इज्जत ना कर सका, वो मेरी माँ को कैसे बचाता। गुरशेर को यह सुनकर झटका सा लगा और उसे एहसास हुआ कि ना ही वह एक अच्छा बेटा बन सका और ना एक अच्छा पति। गुरशेर अपने कमरे में उस रात अकेला बैठा रहा। सतपाल कितनी देर गुरशेर के कमरे के बाहर से उसे देखता रहा, मगर वो उसके पास ना गया। मानो वह चाहता हो कि गुरशेर अपने किए की सजा पाए। और जैसे उसके दिल में छुपे गुरवीन के आंसू गुरशेर के प्यार से ज्यादा हावी हों। गुरवीन को अब इस खेल में मजा आ रहा था। वो गुरशेर को कमजोर और मजबूर देखकर खुश होती और आ जाते उसे ताने देती। गुरशेर सारा दिन अपने हॉस्पिटल की जिम्मेदारी निभाता, ना टाइम से खाता, ना ही किसी से बात करता। चुपचाप गुरवीन की बातें सुनता और अपने पिता को उम्मीद भरी आंखों से देखता, मानो वो बचपन की तरह चाहता हो कि उसके पिता उसे गोदी में लेकर उसकी सारी छोटी-छोटी टेढ़ी-मेढ़ी बातें सुने, जो उनके अलावा किसी को समझ नहीं आती थी। गुरशेर कीरत को रोज फोन करता, मगर कीरत उसका कोई फोन ना उठाती। गुरशेर का हाल देखकर गुरवीन को लग रहा था कि गुरशेर अब उसे हार कर उसकी सारी बातें मानेगा, मगर गुरशेर के दिल पर गहरा असर हो रहा था। एक दिन गुरशेर पानी पीते-पीते डाइनिंग टेबल के पास गिरकर बेहोश हो गया। पानी के ग्लास की आवाज सारे घर में गूंजी। सब लोग भागकर डाइनिंग टेबल के पास आए और सतपाल ने झट से गुरशेर को गोद में लिया। उसके चेहरे पे पानी डालकर उसे उठाने की कोशिश की। सतपाल बोलने लगा, शेर बेटा उठो, उठो बेटा। गुरवीन भी डर गई और उसने हॉस्पिटल में फोन लगाया। हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने सतपाल और गुरवीन को बताया कि गुरशेर की हालत उसकी खुद की वजह से खराब हुई थी। उसकी गलत रूटीन और डिप्रेस रहने की वजह से उसे प्रॉब्लम हुई थी। सतपाल की आंखों में आंसू थे और उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। सतपाल रोते हुए बोला, क्या करूं मैं, पहले यह लड़का खुद गलती करता है, फिर अपना ध्यान भी नहीं रखता। गुरमेहर सतपाल की तरफ देखकर बोली, कौन सी गलती पापा? भैया ने शादी तो भाभी के कहने पे की थी और फिर आपसे पूछा भी था। सतपाल गुस्से में बोला, तुम झूठ बोलती हो, बस अपने भाई की गलती छिपानी होती है तुम्हें। गुरशेर ही कीरत को घर लाया था, फिर गलती उसकी ही हुई। समझ नहीं आता इसे कि मुझे इसकी कितनी चिंता है। पिछले 1 से 2 हफ्ते से भूखा, बस काम पे काम कर रहा है। खुद के बारे में कोई ख्याल नहीं है। अगर नहीं जीने इससे तो कम से कम हमें बता दे, आखिर हम किसके लिए जी रहे हैं। गुरमेहर सतपाल के गुस्से के आगे चुप रही और गुरवीन भी हैरान थी। जिस आदमी को उसने कभी गुस्से में ना देखा था, आज उसका गुस्सा गुरवीन को डरा रहा था।